Hello guys, welcome back to my YouTube channel NPS Classes. I am Vikas Arya and today we are starting 11th class and proceeding the topic trigonometric function. In previous video we have understand what is the introduction of trigonometric function. हमने क्या क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड आया है कहाँ से आया, तो हमने बताया था ट्राइगोनोमेट्री वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, एक ट्राइगॉन एक मेट्रॉन। ट्राइगॉन था हमारा टू, ट्राइगॉन मतलब होता था ट्राइंगल, मेट्रॉन मतलब होता है टू मेजर। ट्राइगॉन मतलब ट्राइंगल और मेट्रॉन मतलब टू मेजर। मतलब जो ट्राइगोनोमेट्री होती है वो क्या होता है, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल को मेजर करने के यूज़ में आता था। इसका हमने यूज़ भी पढ़ा था ना, कई यूज़ बताया था, जैसे बिल्डिंग की हाइट वगैरह निकालने में, जैसे टाइल्स वगैरह आती है उनकी हाइट को निकाल, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, इसलिए एक अनुमान लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट हाइट निकालते हैं इसकी मदद से। तो बहुत सारे यूज़ हमने पढ़ा था। तो हमने और उसके बाद देखा था कि एंगल क्या होता है ना, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। टाइप्स मतलब वहाँ पे बात की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में, फिर बताया था कि क्वाड्रेंट वगैरह क्या होती है। तो आप पिछले वीडियो आप जाके देख लीजिएगा इसका, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि जो एंगल होता है, अभी तक जो आप लोग एंगल हाई स्कूल में पढ़ के आए थे, डिग्री में नॉर्मली पढ़ के आए थे, अभी तक जो भी पढ़े थे हाई स्कूल तक, तो उसमें अभी तक हमने डिग्री क्या पढ़ा था कि डिग्री में पढ़ा था एंगल वगैरह ना, कि 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, तो ऐसे इसका रिप्रेजेंट 30 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने एक ही सिस्टम पढ़ा था, डिग्री सिस्टम पढ़ा था। इसमें हम क्लास 11th में हम 3 सिस्टम पढ़ेंगे एंगल को मेजर करने के, जिसमें से पहला सिस्टम हमारा क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये क्या होता है, देखो भाई, सेक्साजेसिमल सिस्टम जो होता है वो डिग्री वाला सिस्टम जो होता है, जो अभी तक डिग्री पढ़ के आए हो उसी को बोलते हैं हम सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, देखो, जो हमारे पास राइट एंगल होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जो हमारा राइट एंगल होता है इसको हम जब 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो राइट एंगल होता है हमारा, इसको जब हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट उसका क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। ध्यान देना, जो राइट एंगल होता है उसको जब हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें का एक पार्ट, मतलब हर एक पार्ट, जो 90 पार्ट की हैं, हर एक पार्ट क्या कहलाता है हमारा, डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। आई बात समझ में। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में काट दिया, तो हर एक पार्ट क्या कहलाया, डिग्री कहलाया। अब अगर हम फिर से डिग्री को फिर से तोड़ना चाहें तो क्या करते हैं, इस डिग्री को हम क्या करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं। इसको हम आगे किस में तोड़ते हैं, जैसे राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं, किस सिस्टम में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जब उन पार्ट्स को हम फिर से तोड़ते हैं तो उसको तोड़ते हैं हमेशा 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे, और जैसे 1 डिग्री है जिसको हम तोड़ेंगे 60 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट कहलाता है मिनट। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। और फिर से जब हम मिनट को फिर से तोड़ेंगे तो उसको भी 60 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे, उसको भी हम 60 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे, और वो क्या कहलाएगा, देखो 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे और वो कहलाएगा, हर एक पार्ट उसका कहलाएगा 1 सेकेंड कहलाएगा। फिर देखते हैं, राइट एंगल को हम तोड़ते हैं 90 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। फिर से अगर हम डिग्री को तोड़ना चाहें तो उसको हम तोड़ते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में, हर एक पार्ट क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। फिर से इसी मिनट को हम जब तोड़ना चाहेंगे किसमें तोड़ेंगे, 60 इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेकेंड कहलाता है। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेकेंड कहलाता है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्साजेसिमल सिस्टम होता क्या है ना। तो जब हम राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे हम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं और इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम कहेंगे, इसको इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चाहे सेक्साजेसिमल सिस्टम कहिए या फिर इंग्लिश सिस्टम कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है ना। अब बात करें सिंबल की फॉर्म में, अगर बात करें इसको लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम। तो क्या बोलेंगे हम, इंग्लिश सिस्टम बोलेंगे। इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता है वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वन राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 90, ऊपर एक छोटा सा गोला लगा देते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। इसको हम बोलते हैं डिग्री, बट इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फिर से अब हम क्या करेंगे, इस जो डिग्री है 1 डिग्री को हम तोड़ते हैं फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में, 60 पार्ट में। हर एक पार्ट को बोलते हैं हम मिनट। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मिनट है तो 60 मिनट, एक डैश ऊपर लगा देते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ मिनट। एंड अगेन वी आर डिफरेंस पार्टिंग मिनट, 1 मिनट। वन मिनट को अगर हम फिर से तोड़ें, डिफ्रेंशिएट करें, उसको अलग अलग करें, तो कितने भाग में करते हैं, 60 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, और ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, 60 सेकेंड करना है तो 60 डबल डैश। सिंगल डैश मीन्स मिनट, डबल डैश मीन्स सेकेंड। आई बात समझ में। ये था हमारा सिंबल फॉर्म, उसका था सिंबॉलिक फॉर्म था किसका, सेक्साजेसिमल सिस्टम का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड सिस्टम की। सेकंड सिस्टम हमारे सामने क्या है, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है, देखो सेंटीसिमल सिस्टम जानने से पहले बात करते हैं हम कि इसको लाया क्यों गया। क्या हमारा काम जो सेक्साजेसिमल सिस्टम था उससे नहीं चल सकता था, बिल्कुल चल सकता था, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे जो हमने पार्टीशन देखा था वो क्या था, 60 और 90, 60 और 90 के फॉर्म में उसकी पार्टीशंस थी। ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते ड्यूरिंग कैलकुलेशन, ये क्या कहते थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी। तो इसलिए इसको ज़्यादा कन्वीनियंट में नहीं रखा गया। इसके बाद एक नया सिस्टम लाया गया, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है, इसको अब जान लेते हैं। देखो सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम कहेंगे ग्रेड। हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। फिर से हम क्या करते हैं, राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसमें, सेंटीसिमल सिस्टम में, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है। तो जैसे वहाँ पे हम क्या करते हैं, 90 पार्ट, राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, हर एक पार्ट डिग्री कहलाता था। तो वैसे वहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्या है,
राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा। फिर यहाँ पे अगर इसको हम फिर से डिवाइड करना चाहें, जो ग्रेड है, ग्रेड को हम फिर से अगर डिवाइड करना चाहें, वहाँ पे हम 60 पार्ट में करते थे डिग्री को, यहाँ पे हम ग्रेड को अगर फर्दर फिर से डिवाइड करना चाहें, इसका पार्टीशन करना चाहें, तो इसको फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। अगर उसको हम फिर से उसका पार्टीशन निकालना चाहें, किसका, मिनट का, तो उसको भी हम 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। देखते हैं फिर से, इसमें हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में, 100, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, ग्रेड कहलाता है, GRAD, ग्रेड। इसका नोटेशन क्या होता है, ऊपर स्मॉल जी लिख देते हैं उसी के ऊपर। इसको वहाँ पे जैसे हमको लिखना होता है 90 लिखना होता था, ऊपर 0 लगाते थे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऊपर G लगा देंगे। G मीन्स हियर ग्रेड। हम क्या करते हैं, राइट एंगल को, एक राइट एंगल को किसमें डिवाइड करते हैं, 100 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। फिर से इसका फर्दर डिवीजन कैसे होगा, अगर हम एक ग्रेड को फिर से डिवाइड करना चाहें, तो इसको हम 100 इक्वल पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा मिनट कहलाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 मिनट, वही सेम रिप्रेजेंटेशन मिनट वाला। अब अगर इस मिनट को हम फिर से डिवाइड करना चाहें, 1 मिनट को हम फिर से डिवाइड करना चाहें, तो इसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। हर एक पार्ट क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 दिस इज सेकंड, ऐसे करेंगे, डबल डैश करेंगे। समझ में, जैसे हमने पिछले पढ़ा था सेक्साडेसिमल सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, वैसे इसका भी नाम होता है, इसको हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। समझ में आप, तो चाहे फ्रेंच सिस्टम कहिए इसको या कहिए फिर सेंटेसिमल सिस्टम, दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखो भाई, माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या जो सेक्साडेसिमल सिस्टम में मिनट था, 1 मिनट था, इसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 मिनट जो था हमारे पास, वो इसके 1 मिनट के बराबर होगा, इसका 1 मिनट इसके 1 मिनट के बराबर होगा। चेक कर लेते हैं भाई, डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो, 100 मिनट बराबर होता है 1 ग्रेड। क्या होता है, 1 ग्रेड ना। तो अगर 1 मिनट की बात करें कितना होगा, या फिर इसको पहले हम क्या करते हैं, देखो हम जो हमारा मिनट है इसको हम राइट एंगल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी राइट एंगल था, ये भी राइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड। तो बताओ 100 ग्रेड में कितना मिनट होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 मिनट, यानी 100 ग्रेड मतलब 10,000 मिनट। और 100 ग्रेड को हम क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल ना, इसको बोलेंगे हम 1 राइट एंगल, यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 10,000 मिनट। यानी यहाँ पे 1 मिनट क्या होगा, 1 राइट एंगल अपॉन 10,000, यानी राइट एंगल का
10,000th पार्ट, फिर से ध्यान देना, राइट एंगल का 10,000th पार्ट क्या कहलाता है? 1 मिनट कहलाता है। किसमें? इन सेंटिसिमल सिस्टम। राइट एंगल का हम 10,000, मतलब राइट एंगल को हम क्या करें, 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वहाँ पे एक पार्ट क्या कहलाएगा? मिनट कहलाएगा। किस में कहलाएगा? सेंटिसिमल सिस्टम का मिनट कहलाएगा। समझ में? अब अगर हम चर्चा करें सेक्साजेसिमल सिस्टम में, उसमें क्या होता है? 1 राइट एंगल बराबर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे एक काम करें, इसको हम प्रोसेस करके एकदम क्लियर समझा दें आपको। तो लिखा जाए, वीडियो पास के इसको नोट कर लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं इसको। यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया था? 1 ग्रेड इज इक्वल टू था 100 मिनट था ना। तो यहाँ पे 100 ग्रेड कितना होगा? 100 ग्रेड होता था 100 इंटू 100 मिनट, दैट इज 10,000 मिनट। फिर देखो 100 ग्रेड को हम क्या कहते थे? 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल बराबर 1000 मिनट। तो 1 मिनट कितना होगा? 1/10,000, 10,000 यहाँ पे 1/10,000 पार्ट ऑफ राइट एंगल। किसमें? सेंटिसिमल सिस्टम में। सेंटिसिमल सिस्टम में 1 मिनट क्या होता है? 1/, मतलब 10,000th पार्ट, 10,000th पार्ट ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1 मिनट इन सेंटिसिमल सिस्टम। अब अगर हम बात करें सेक्साजेसिमल सिस्टम की, सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है? डिग्री में मापते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। और हम वहाँ पे राइट एंगल को कितने में डिवाइड करते हैं? 1 राइट एंगल को 90 डिग्री में डिवाइड करते हैं। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 इंटू 90, 5400 ना मिनट। किसके बराबर हो गया? राइट, मतलब 90 डिग्री मतलब 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 5400 मिनट या 5400 मिनट्स। तो अगर यहाँ पे 1 मिनट के बाद भी कितना होगा? 1/5400 पार्ट ऑफ राइट एंगल। यानी कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में अगर हम सेक्साजेसिमल सिस्टम में अगर राइट एंगल के, जो राइट एंगल है उसको अगर हम 5400 पार्ट करें उसका, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। जबकि सेंटिसिमल सिस्टम में क्या है कि जब हम राइट एंगल को 10,000 पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिनट। कितना डिफरेंस है यहाँ देखो, ये 5400, ये 10,000, बहुत ज़्यादा भाई, ये बहुत ज़्यादा इससे ना, इससे काफ़ी बड़ा। ये क्या दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। ये क्या है? 10,000th पार्ट ऑफ राइट एंगल, एंड दिस वन इज 5400th पार्ट ऑफ राइट एंगल। क्या दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर हम अगर बात करें 1 मिनट ऑफ सेक्साजेसिमल, 1 मिनट ऑफ सेक्साजेसिमल सिस्टम never equal to 1 minute of centesimal system। आई बात सुनिए, मतलब सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो 1 मिनट होता है वो सेंटिसिमल सिस्टम के 1 मिनट के बराबर नहीं होगा। सेम अगर हम निकालना चाहें, क्या देखो, एक काम करते हैं हम,
इसी के साथ हम लगाते हैं सेकंड भी देख लेते हैं भाई। जैसे मिनट बराबर नहीं, क्या सेकंड बराबर होगा भाई? जब मिनट बराबर है सेकंड कहाँ बराबर होगा, निकालते हैं, वो कितना होगा उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 1/5400 ऑफ राइट एंगल। तो 1 सेकेंड कितना होगा, 60 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/5400 इंटू 60 पार्ट ऑफ राइट एंगल। अगर हम इसकी चर्चा करें यहाँ पे देखो, इसका 1 मिनट होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 10,000 पार्ट ऑफ राइट एंगल ना। इसका अगर हम बात करें 1 सेकेंड कितना होगा, तो 100 जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/1 2 3 4 5 6 हो गया भाई। 4 जो था 2 और बढ़ गया, 2 2 4 2 6, इतना पार्ट होगा किसका, राइट एंगल का। इसको मल्टीप्लाई करते भाई कितना है, 54 है, 54 इंटू 6, फिर 24, ये कितना हो जाएगा, करना चाहे इसको हम 324, डबल जीरो यहाँ पे, सिंगल जीरो, 1 2 3। अब यहाँ थोड़ा कंपेयर करो जरा, 3,24,000 पार्ट ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जबकि सेंटिसिमल सिस्टम में क्या है कि 10 लाख 10 लाखवां भाग किसका, राइट एंगल का, किसके बराबर होगा, 1 सेकेंड के बराबर होगा। क्या दोनों इक्वल है भाई? जमीन आसमान का फर्क। यहाँ देखो 3,24,000, यहाँ पे 10 लाख, बहुत अंतर है, लगभग दुगने से भी ज़्यादा। तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से चीज़ और क्लियर हुआ कि 1 सेकेंड ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम विल नेवर बी इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ सेंटिसिमल सिस्टम। तो यहाँ से हमारे सामने 2 चीज निकल के आई। पहली चीज कि 1 मिनट ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम विल नेवर बी इक्वल टू द 1 मिनट ऑफ सेंटिसिमल सिस्टम, एंड ऑल्सो 1 सेकेंड ऑफ सेंटिसिमल सिस्टम विल नेवर बी इक्वल टू द 1 सेकेंड ऑफ सेंटिसिमल सिस्टम। आई बात समझ में? दोनों बराबर नहीं होंगे। मिनट भले कहते हैं, इसको भी मिनट कहेंगे, इसको भी मिनट कहेंगे, इसको भी सेकंड, इसको भी सेकंड, बट दोनों में डिफरेंस बहुत होता है। डिफरेंस आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मिनट की चर्चा करें तो मिनट में ये सेंटिसिमल सिस्टम का है और सेकंड का है ये। यहाँ पे बात करें ये, यहाँ पे देखो ये बहुत फर्क है। तो यहाँ से आप कह सकते हो दोनों इक्वल नहीं होते। तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे लास्ट जो सिस्टम होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट सिस्टम देखते हैं। क्या है लास्ट सिस्टम हमारा? रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। काफ़ी परिचित हो गए इससे, रेडियन से। क्या होता है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम? क्या होता है देखो, रेडियन सिस्टम जो सर्कुलर सिस्टम होता है क्या, इसमें जो एंगल होता है देखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ यूनिट, मतलब यूनिट लेंथ की। देखो कोई सर्कल है ना, उसके यूनिट लेंथ की जो आर्क है, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, हमें एक यूनिट लेंथ की आर्क ली, इसकी यूनिट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की यूनिट क्या है, 1 यूनिट है। यूनिट लेंथ की आर्क
जितना सेंटर पे एंगल बनाएगा, जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलते हैं रेडियन। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियन। फिर जानते हैं रेडियन क्या होता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर से, इस सर्कल के सेंटर पे, अगर सेंटर हमारा O हो तो सर्कल के सेंटर पे यूनिट लेंथ ऑफ आर्क जितना एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा? रेडियन सिस्टम। वो क्या कहेगा? रेडियन कहलाएगा। जैसे इसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। यूनिट लेंथ की आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे, यूनिट लेंथ है तो 1 रेडियन बोलेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे 1 रेडियन लिखना है तो 1 ऊपर लगा देंगे C, ऊपर लगा C मीन्स हियर सर्कुलर। तो आप चाहे सर्कुलर बोलो चाहे रेडियन बोलो, पढ़ते इसको है 1 रेडियन। समझ में आया? तो रेडियन क्या होता है फिर समझते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है, सर्कल का कोई ये सर्कल है तो उसके यूनिट लेंथ की आर्क लेंगे, वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। और जो इसका मेजर होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं कि हर बार बदल जाए। कांस्टेंट मतलब कि आप चाहे रेडियस उसका बढ़ा दो सर्कल का, रेडियस घटा दो, चाहे रेडियस आप बढ़ाओ या घटाओ, हमको मतलब होता है केवल यूनिट लेंथ की आर्क से। रेडियस कुछ भी हो, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं होता, ये किस पे डिपेंड होगा? केवल आर्क पे डिपेंड होगा। इसलिए हम क्या करें कि जो रेडियन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। तो सबसे सिंपल यही था कि यूनिट लेंथ की जो आर्क है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। यूनिट लेंथ है तो 1 रेडियन एंगल बनाएगा, 2 है तो 2 रेडियन, 3 है 3 रेडियन से बनाएगा वो। समझ में? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ एंगल। आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं। हमने डेफिनेशन इसलिए नहीं यूज़ किया ताकि आप बार बार इसको देखें और समझें कि एक्चुअली में एंगल होता क्या है। हमने कल बताया था ये चीज़ कि एंगल क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। जितना हम रोटेट करते हैं, किसको रोटेट करते हैं? टर्मिनल लाइन को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन, वो रोटेशन हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ताकि दिमाग में आपके बना रहे कि एंगल एक्चुअली में होता क्या है। फिर देखिए यहाँ पे एंगल क्या होता है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। जितना रोटेट करेगा, कौन रोटेट करेगा? टर्मिनल लाइन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल लाइन। टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में या टर्मिनल आर्म इनिशियल आर्म के रिस्पेक्ट में जितना रोटेट करेगा तो उसका अमाउंट क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू क्लास।